नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवी माँ की और उनके भक्त की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कपाली नाम का एक जादूगर था जो बहुत ही हिंसक और राक्षसिक प्रवृत्ति का था। जादूगर कपाली तंत्र मंत्र की विद्या करता था और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों की जान लिया करता था। वहीं एक सुनसान और घनी जंगल में देवी माँ का एक मंदिर था जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि वह मंदिर गांव से कई मीलों दूर स्थित था। मंदिर के अंदर देवी माँ की एक भव्य मूर्ति थी और देवी माँ ने हाथों में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। उस त्रिशूल के नीचे एक तहखाना था जिसके अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती और कई प्रकार के जवाहरात थे। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जादूगर कपाली कई वर्षों से प्रयास कर रहा था, लेकिन देवी माँ के उस त्रिशूल से वह डरता था, क्योंकि देवी माँ का वह त्रिशूल स्वयं उस खजाने की रक्षा करता था। लेकिन उस खजाने तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता था जो पवित्र हो, जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करता हो। ऐसे पवित्र और शुद्ध मन के व्यक्ति को तलाशने के लिए जादूगर कपाली अपने चेले को प्रीतमपुरा नामक एक गांव में भेज देता है। उस गांव में शिवम नाम का एक लड़का रहता था जो देवी माँ का परम भक्त था। वह गांव के असहाय और गरीब लोगों की सहायता करता था। जब कपाली के चेले ने शिवम को देखा तो वह समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिसकी तलाश जादूगर कपाली को कई वर्षों से है। जादूगर कपाली का चेला यह सूचना तुरंत ही कपाली को देता है। कपाली यह जानकर बहुत प्रसन्न होता है और वह अपना रूप बदलकर प्रीतमपुरा गांव की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर जादूगर कपाली शिवम के घर जाता है और शिवम के पिता से मिलता है। जादूगर कपाली शिवम के पिता को कहता है कि वह उसकी माँ का दूर का भाई है। तब शिवम के पिता कहते हैं, हाँ, मुझे याद आया, एक बार शिवम की माँ ने बताया था कि उसका कोई दूर का भाई है, लेकिन अब तो शिवम की माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब शिवम केवल 4 वर्ष का था तब इसकी माँ का देहांत तो हो गया था। जादूगर कपाली कहता है, व्यापार के कारण मैं कभी भी अपनी बहन से मिलने नहीं आ पाया, लेकिन आज मुझे ये जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जादूगर कपाली शिवम के पिता से कहता है कि आप शिवम को मेरे साथ भेज दीजिए। शिवम मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटाएगा और बाद में जो कुछ भी मेरा है वह सब शिवम का ही होगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। शिवम के पिता शिवम को जादूगर कपाली के पास भेज देते हैं। शिवम और जादूगर कपाली वहां से घोड़े में सवार होकर निकल जाते हैं। रास्ते में शिवम जादूगर कपाली से पूछता है कि मामा अभी और कितना दूर है। तब कपाली शिवम को कहता है कि बस अब थोड़ा दूर है। जादूगर कपाली शिवम से कहता है कि बेटा, शिवम, यहाँ पास में ही माँ दुर्गा का एक भव्य मंदिर है, अगर तुम चाहो तो हम उनके दर्शन कर आते हैं। तब शिवम कहता है, हाँ मामा जी, बिल्कुल, हम दर्शन करने जरूर जाएंगे। शिवम और जादूगर कपाली देवी माँ के मंदिर में चले जाते हैं। तब कपाली शिवम से कहता है कि बेटा शिवम, लगता है कि इस मंदिर में कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। तुम एक काम करो, पहले इस मंदिर की सफाई कर लो। शिवम मंदिर की सफाई करने लग जाता है और उसके बाद दुर्गा माँ की मूर्ति को भी साफ करता है। तब कपाली शिवम को बोलता है कि बेटा शिवम, इस त्रिशूल को भी उठाकर साफ कर लेना। जैसे ही शिवम उस त्रिशूल को साफ करने के लिए उठाता है तो अचानक
बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है और फिर उस त्रिशूल के नीचे से तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। उस तहखाने के नीचे खजाना होता है। तब जादूगर कपाली शिवम को बोलता है, बेटा शिवम, हम इस खजाने को निकालकर गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब और निर्धन लोगों का भला हो जाएगा। शिवम जादूगर कपाली की बात मानकर तहखाने के अंदर घुस जाता है और तहखाने के अंदर जाकर सारा खजाना एक बोरे में भर लेता है और कपाली को दे देता है। जैसे ही शिवम तहखाने से बाहर आता है, वैसे ही कपाली तहखाना का दरवाज़ा बंद कर देता है। शिवम आवाज़ लगाता है कि मामा जी, मैं तहखाने के अंदर बंद हो गया हूँ, मुझे बाहर निकालिए। तब कपाली अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मैं कोई तेरा मामा नहीं हूँ, मैं जादूगर कपाली हूँ और अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। शिवम रोने लगता है और माँ देवी की उपासना करने लगता है। तब अचानक से तहखाने के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जैसे ही शिवम तहखाने से बाहर आता है, तब एक आकाशवाणी होती है जो स्वयं देवी माँ होती है। माँ शिवम से कहती है कि यह जादूगर कपाली बहुत अन्यायी और अत्याचारी है, जिसने निर्दोष लोगों की हत्या की है। तुम इस त्रिशूल को ले जाओ और कपाली का वध कर दो। जादूगर कपाली जैसे ही मंदिर से बाहर जाता है, शिवम देवी माँ का त्रिशूल लेकर जादूगर कपाली का वध कर देता है। उसके बाद देवी माँ शिवम के सामने प्रकट होती है और शिवम से कहती है कि शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा भला होगा और इस धन को तुम पीतमपुरा के राजा भानु प्रताप को सौंप दो, वो इस धन को गरीबों में बांट देगा। इतना कहकर माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। शिवम वह खजाना पीतमपुरा के राजा भानु प्रताप को दे देता है। भानु प्रताप शिवम की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत खुश हो जाता है और शिवम को अपने वहाँ नौकरी पर रख देता है, जिससे शिवम के अच्छे दिन आ जाते हैं और शिवम के पिताजी शिवम को सुरक्षित घर वापस देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब शिवम और उनके पिता प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं और माँ देवी के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।